Everyone, let's discuss MongoDB fundamentals interview question and answers. First question is what is MongoDB? MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि हम डेटा को JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स में की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स मतलब BSON फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं। और जैसे हम SQL में क्या करते हैं कि हम टेबल्स और रोज की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। पर MongoDB के केस में हम करते हैं JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं डेटा को। सो बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करता है जिसमें हम बिना फिक्स स्ट्रक्चर के अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट SQL में क्या रहता है, हर बार हमें एक फिक्स स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। मान लो कि फिक्स हमें कॉलम्स चाहिए होते हैं टेबल्स में, बट MongoDB के केस में ये हमें फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करता है जिसमें हमें फिक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। हम किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और MongoDB हाईली स्केलेबल है और बेसिकली हम बड़े बिग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं और रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है। अगर रियल टाइम एनालिटिक्स की डिमांड है तो हम MongoDB प्रेफर करते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज MongoDB डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक MySQL? सो जो हमारा MongoDB है उसमें हम डाटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें डाटा स्टोरेज की फर्स्ट, ठीक है, डाटा स्टोरेज, तो जो हम MongoDB में डाटा को स्टोर करते हैं वो हम स्टोर करते हैं JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स में, और MySQL के केस में हम करते हैं टेबल एंड रोज की फॉर्म में। अगर हम बात करें स्कीमा की, तो MongoDB का स्कीमा रहता है फ्लेक्सिबल, मीन्स डायनेमिक, वो चेंज होता रहता है। बट MySQL के केस में स्कीमा फिक्स्ड रहता है। अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स की, सो इसमें हम डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते MongoDB के केस में, बट MySQL के केस में हम ज्वाइन डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि MySQL सपोर्ट करते हैं ज्वाइंट्स को। अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी की, MongoDB हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्रेफर होती है MongoDB में, और MySQL के केस में होती है वर्टिकल स्केलिंग, ओके। So all these concepts hope you have learned in my earlier videos like scaling, all these things, ठीक है। concepts relating to system architecture, system design. And the second difference if we talk about transactions, जो हमारा MongoDB है वो ACID compliant रहता है, ACID compliant, ठीक है। और MySQL वो होता है fully ACID compliant। तो MySQL के केस में जो भी एसिड कंप्लाइंट मीन्स ट्रांजेक्शन्स के केस में हम यूज़ करते हैं, तो MySQL ज़्यादा प्रेफर करता है एसिड ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। बट MongoDB नहीं करता। अगर हम परफॉर्मेंस के केस में देखें डिफरेंस क्या है, तो MongoDB हमारा फास्ट रहता है, ठीक है। फास्ट रीड राइट हमारे ऑपरेशंस हो जाते हैं इसमें बिकॉज हमारा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बट MySQL के केस में हमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस MySQL के केस में हल्की सी कम हो जाती है, बट MongoDB केस में बेटर रहती है। सो एक अलग और डिफरेंस देखें तो MySQL क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है जिसमें हमें प्री डिफाइंड स्कीमा बनाना पड़ता है। बट MongoDB क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है जिसमें स्कीमा को डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं। और MongoDB में ज्वाइन का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि डाटा को हम रेफरेंस करके ऑप्टिमाइज करते हैं। और MongoDB हॉरिजॉन्टल स्केल को सपोर्ट करता है जिसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ MongoDB? सो की फीचर्स क्या हैं? एक ये है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, मीन्स डाटा को हम JSON लाइक फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, BSON, ठीक है। ये होता है JSON लाइक डॉक्यूमेंट। और क्या है इसमें फीचर, स्कीमालेस है, डाटा को हम फ्लेक्सिबल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमें फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। और बात करें हम स्केलेबिलिटी की, MongoDB की हम हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं, मीन्स शार्डिंग सपोर्ट करता है MongoDB, जिससे लार्ज डाटा इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। और क्या है, हाई परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशंस जल्दी बहुत फास्ट होते हैं, दैट्स वाई इट हैज़ हाई परफॉर्मेंस। और अगर हम बात करें कि रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन भी एक फीचर है, तो जिसमें हम रेप्लिका सेट्स का यूज़ करके
MongoDB ऑटोमेटिकली डाटा को बैकअप और फेल ओवर से हैंडल कर लेता है, ठीक है। मीन्स कि रेप्लिका जो सेट्स होते हैं ना, उनका यूज़ करता है MongoDB, जिससे ऑटोमेटिकली डाटा बैकअप हो जाता है। और अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, ये भी एक फीचर है जिसमें हम डाटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं, ओके। और अगर हम बात करें एग्रीगेशन फ्रेमवर्क की, देखो SQL के केस में ग्रुप बाय होता है, ठीक है। हम MongoDB में एग्रीगेशन फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एक तरह का ग्रुप बाय की जैसे काम करता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग कह सकते हैं, MongoDB का फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि लोड बैलेंसिंग का यूज़ हो जाता है, ठीक है, ताकि मल्टीपल सर्वर्स के बीच में हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि एक ही नोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ना आए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट इन MongoDB। सो MongoDB में डॉक्यूमेंट क्या है, ये एक JSON लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो की वैल्यू पेयर्स के कलेक्शन बनाता है, ठीक है। क्या होता है डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें होती है एक ID_ID, ठीक है, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ID, यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट ID आ जाती है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ID होगी, ठीक है। हम नेम दे सकते हैं, नेम हो गया, जैसे लेट्स से वी हैव नेम कशिश, ओके। एज हम दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से 44, ओके सम। तो ये हमारा रहता है JSON लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली हम इसको BSON फॉर्मेट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें हमारे की वैल्यू पेयर्स है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलेक्शन इन MongoDB। सो अच्छा, मैं एक बताता हूँ, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो हर डॉक्यूमेंट में ना एक _ID, ठीक है, ये एक फील्ड रहती है जो एक यूनिक फील्ड होती है, जो प्राइमरी की का काम करती है, ठीक है। और जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, ये स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को सपोर्ट करता है। मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो कोई भी, उसमें एज ना हो, या एक नया की हो जिसमें स्किल्स हो गई या एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो ये रहता है हमारा डॉक्यूमेंट। और हम डाटा को नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स या एरेस की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे स्किल्स लेता हूँ, स्किल्स, ठीक है, हम इसको एरे की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्किल्स ले ली, एंगुलर, ओके, HTML, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया, इसमें हम स्किल्स ऐड कर देंगे, HTML, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज कलेक्शन इन MongoDB। सो कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होती है ना, वैसे ही MongoDB में कलेक्शंस होती है, एक ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो और कलेक्शन में सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, बट हमें स्ट्रिक्ट स्कीमा फॉलो नहीं करना पड़ता है, जैसे हम SQL में करते हैं ना। तो बेसिकली कलेक्शन में सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि JSON फॉर्मेट में, ठीक है। तो सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए टेबल। सो कलेक्शन और टेबल के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, देखो ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो भी डिफरेंस हमारे MongoDB और SQL में है, वही सेम डिफरेंस हमारा कलेक्शन और टेबल्स के बीच में है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BSON इन MongoDB। सो BSON फॉर्मेट क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी JSON, ठीक है। बेसिकली MongoDB में डाटा हम JSON फॉर्मेट में स्टोर नहीं करते, बल्कि हम BSON फॉर्मेट में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर बार ये बताया कि JSON लाइक फॉर्मेट, JSON लाइक फॉर्मेट मतलब BSON, बाइनरी JSON फॉर्मेट में हमारा डाटा स्टोर होता है MongoDB में, ओके। सो BSON क्या होता है, ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है जो JSON से ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट होती है, ठीक है। और ये एडिशनल डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि डेट हो गया, अभी जैसे ये हो गया, ठीक है, डेट हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट ID होगी,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा है ना, तो इनको सपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे डेट का भी ले सकते हैं कि, ठीक है ना, डेट का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डेट मेथड्स। सो इन सब डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है जेसॉन बीसॉन फॉर्मेट, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंगोडीबी के एक्सप्लेन द डाटा टाइप्स सपोर्टेड इन मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी में कौन कौन से डाटा टाइप्स सपोर्टेड है, जैसे अभी हमने यूज़ किया है, देखो एक तो हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, एक हो गया हमारा स्ट्रिंग, एक हो गया हमारा नंबर, ठीक है, एरे हो गया। सिमिलरली हमारे पास बुलियन हो गया, और क्या हो सकता है हमारे पास, डेट हो सकता है, डेट फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, ठीक है। तो ये हमारे डाटा टाइप सपोर्टेड है मोंगोडीबी में, ठीक है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी, डेट, ठीक है। तो ये सब हमारे सपोर्टेड डाटा टाइप्स है मोंगोडीबी में। और कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन फॉर मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन क्या है, उसका नाम है वायर्ड टाइगर, वायर्ड टाइगर, ठीक है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट इंजन है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन फॉर मोंगोडीबी। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, वो है कंप्रेशन, ठीक है, डाटा को एफिशिएंटली स्टोर करता है कंप्रेस फॉर्म में। और क्या है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है कि रीड राइट ऑपरेशंस फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या फीचर है, जैसे डाटा लॉस को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिक बैकअप मेंटेन करता है, ठीक है, ताकि किसी भी वर्स्ट केस में डाटा हमारा लॉस ना हो, तो इसलिए ऑटोमेटिक बैकअप मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, ये वायर टाइगर, क्या है ये, स्टोरेज इंजन है मोंगोडीबी का, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मोंगोडीबी स्टोर डाटा इंटरनली। तो हमें अभी ऑलरेडी डिस्कस किया किसमें करता है, बीसॉन फॉर्मेट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को बीसॉन फॉर्मेट में स्टोर करता है मोंगोडीबी। सो जो भी हमारी कलेक्शंस होती है ना, तो इंटरनली वायर टाइगर के थ्रू बी ट्री, ठीक है, बी ट्री मैं आपको दिखाता हूँ, बी ट्री उसमें बी ट्री फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो भी हमारी कलेक्शंस है ना, इंटरनली कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, बी ट्री स्ट्रक्चर। ये इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं मोंगोडीबी में बी ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और क्या रहता है, इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं जिससे डाटा फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है। हम रेप्लिका और शार्डिंग भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टोरेज को, ठीक है। सो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।